नमस्कार दोस्तों, रुपी कार्ड क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि आप सभी को मिल सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या फिर बुरा है तो भी आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग इनकम करते हो या फिर नहीं करते तो भी आप लोगों को मिल सकता है। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं लगती, ये कम्प्लीटली फ्री रहता है। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को रुपी कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि इस कार्ड के लिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे ये कार्ड आप लोगों को मिल सकता है, इस कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और आप लोगों को इस कार्ड को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आप लोग इस वाले वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, रुपी कार्ड इंडिया का एक नंबर 1 एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि ये एफडी के अगेंस्ट मिलता है। मान के चलिए कि आपने रुपी कार्ड एप्लीकेशन पर जा करके एक बैंक में 50,000 रुपये की एफडी करा दी, तो आप लोगों को 50,000 रुपये की एफडी के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहने वाली है एफडी का 90% की। मतलब 50,000 रुपये का अगर आप लोगों ने एफडी करवाई है तो 45,000 रुपये आप लोगों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी, जिस पैसे को डेफिनेटली आप लोग अपने कार्यों के लिए यूज कर सकते हो। और इसका फ़ायदा ये होता है कि 45,000 रुपये लगभग आप लोगों को 45 दिन के लिए बिना इंटरेस्ट के लोन के तौर पे मिल जाते हैं। तो ऑफ कोर्स 45 दिनों के लिए ये पैसा आप लोगों को बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के मिल तो ज़रूर जाता है, बट अगर आप लोग टाइमली रीपे नहीं करते हो तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी फिर काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल नहीं लग रही है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी इनकम प्रूफ भी नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को बस चीज़ ये करनी है कि जब आप लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिले और जितना पैसे का आप यूज़ करें उस पैसे को टाइमली रीपे करें। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि हमें ये एफडी कहाँ पर बुक करनी है। तो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से एक रुपी कार्ड का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, वहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप वेरीफाई कर देना। ठीक है, वहाँ पर एक एसबीएम बैंक में एफडी करने का ऑप्शन है, तो आप लोगों को वहीं पर एसबीएम बैंक में एक एफडी बुक कर देनी है। अब जितने रुपए तक की आप एफडी बुक करना चाहो उतने की एफडी आप बुक कर सकते हो। वैसे यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी तो बिल्कुल ही बुक मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से तो आप 4,50,000 या फिर 4 लाख से ज़्यादा की एफडी बिल्कुल ही बुक मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एसबीएम बैंक है वहाँ पर 5 लाख रुपए तक ही अश्योरेंस मिलती है आरबीआई के द्वारा। तो उससे ऊपर अगर आप पैसा जमा करते हो तो उसकी अश्योरेंस आरबीआई नहीं देता, बट 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए तक की अश्योरेंस आरबीआई देता है कि मान के चलो अगर बैंक भाग भी जाता है तो आरबीआई उस पैसे का भुगतान आपको करेगा। तो इससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपका पैसा कंप्लीटली सेफ रहने वाला है जिसकी आप एफडी बुक करवाओगे। और अच्छी बात ये भी है कि आप लोग जब एफडी बुक करवाओगे तो उस पर जो एफडी का इंटरेस्ट है ना 7.5% के आसपास का, 8% के आसपास का, वो भी आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि जब हम इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स करते हैं तो क्या हमें कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाले हैं रिवार्ड्स पॉइंट्स। इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि जब आप 200 रुपये की स्पेंड करते हो तो उस 200 रुपये की स्पेंड पर आप लोगों को 4 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको डेफिनेटली आप लोग यूज कर सकते हो आगे आने वाले एक्सपेंसेस में। रुपी कार्ड ने प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन पे शो केस कर रखा है कि इस वाले क्रेडिट कार्ड के आप लोगों के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों को 100% मिल जाता है, मतलब 100% अश्योर्ड अप्रूवर आप लोगों को मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप लोगों को एफडी जो बुक करवाते हो ना उस पर 7% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि कोई भी क्रेडिट स्कोर चेक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जिनका क्रेडिट स्कोर जनरेटेड भी नहीं है या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर बेकार भी है ना, उनको भी ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, फिर भी जब भी आप लोगों को बहुत बड़े बड़े लोन्स चाहिए पड़ेंगे ना तो आप लोगों को क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप लोग क्रेडिट स्कोर जनरेट करवाना चाहते हैं और इसकी प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने बताया है कि पहली बार क्रेडिट स्कोर कैसे जनरेट करवाएं। और एक वीडियो मैंने ऐसा भी बना रखा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, वो भी 800+। तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि आप लोगों को कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती, क्योंकि कई सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी फिक्स फीस होती है, जैसे 500 रुपये मंथली फीस या फिर 500 रुपये ईयरली फीस, तो ये वाली फीस लगती रहती है, बट यहाँ पर ये भी नहीं लगती। इसके अलावा कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स को मिलते हैं जिनकी इनकम होती है, बट यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप लोगों की इनकम है या फिर नहीं है तो भी आप लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये हो जाता है कि जब कई बार लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है, जैसे मान के चलो 50,000 रुपये या फिर 60,000 रुपये, बट बहुत आसानी से वो उस क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ नहीं करवा सकते। बट इस वाले कार्ड की आप लिमिट को बहुत आसानी से इंक्रीज़ करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी एफडी अमाउंट बढ़ा करके। इसके अलावा के अगले फ़ायदे ये हैं कि आप लोगों को जो यहाँ पर क्रेडिट पीरियड मिलता है 45 दिनों का, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे क्रेडिट कार्ड्स में यही क्रेडिट पीरियड सिर्फ 30 दिनों का होता है, बट यहाँ पर आप लोगों को 45 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोग इंस्टेंट कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, एटीएम में जाकर के इंस्टेंटली
कैश निकाल सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंट कैश विड्रॉल के बारे में इन्होंने डिटेल्स नहीं दे रखी हैं, बट मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू जब आप कैश विड्रॉल करते हो ना एटीएम्स के थ्रू, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पेनल्टी लग जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं इस कार्ड के थ्रू भी आप लोगों को पेनल्टी ना लग जाए कैश विड्रॉल पर। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि आखिरकार हम इस क्रेडिट कार्ड का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो सारे यूपीआई एप्लीकेशंस के साथ में आप इस वाले क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम, ईटीसी। ठीक है, इसका यूज आप लोग कहाँ कर सकते हो, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट में, मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट में, या फिर गैस सिलेंडर बुकिंग, डीटीएच रिचार्ज, मूवी टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वाया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नायका, मिंत्रा एंड मोर। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल्स की पेमेंट में। इसके अलावा दोस्तों जब आप ऑफलाइन बेसिस पे दुकानों पे जाते हो चीज़ें खरीदने, तो वहाँ पे पीओएस मशीन वगैरह होती है, तो आप वहाँ पर भी इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों रुपी कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोगों को क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता नहीं होती, बट फिर भी रुपी कार्ड एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो इंडिया के मेन ब्यूरोज है ना, जो आप लोगों का क्रेडिट स्कोर जनरेट करते हैं, जो बताते हैं कि आप लोगों का क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर कितना है, तो यहाँ पर वो चारों कंपनीज के द्वारा आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस, CRIF, हाई मार्क एंड इक्विफैक्स। इसके बाद इन्होंने एक जगह पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी बताई है कि आप लोग डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन के थ्रू भी अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। वो कैसे, तो वो इन्होंने बताया है कि जैसे मान के चलो आप लोगों का भी सिविल स्कोर जनरेटेड भी नहीं है, और आप लोगों का या फिर जनरेटेड है तो अच्छा नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के थ्रू एक FD वेस्ट क्रेडिट कार्ड लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिकली आप पेमेंट कर दोगे या फिर EMI पे कई बार चीज़ें ले लोगे, तो उन EMIs को आप टाइमली रीपे अगर करते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। और इन्होंने बताया है कि जो डेट होगी ना ड्यूज़ की रीपेमेंट की, तो वो उस डेट को बार बार आप लोगों को रिमाइंडर के थ्रू बताएंगे भी, ताकि आप लोग उन डेट्स को मिस ना करें और आप लोगों का सिविल स्कोर फिर से बेकार ना हो, लगातार अच्छा ही होता चला जाए। और फाइनली दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट चीज़, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे शो केस ये भी कर रखा है कि आखिरकार सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता क्यों है, हमें इसको क्यों इम्प्रूव करके रखना चाहिए। तो उसके पीछे की मेन कुछ वजहें ये हैं कि मान के चलो आज की डेट में या फिर कभी इन फ्यूचर में आप लोगों को कभी इंस्टेंटली लोन की आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आप लोगों का सिविल स्कोर बहुत ही शानदार है, मान के चलो 750 या फिर 800 के आसपास है, तो बैंक्स आप लोगों को बहुत आसानी से लोन दे देंगे। बट अगर आप लोगों का सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर 500 या फिर 550 के आसपास है, मतलब बहुत ही कम है, तो आप लोगों को हो सकता है बैंक से लोन मिले ही ना, और अगर मिले तो बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशंस पे मिले, मान के चलो 16% पर एनम का इंटरेस्ट या फिर 24% पर एनम का इंटरेस्ट। तो इतने गंदे गंदे इंटरेस्ट पर आप लोगों को लोन मिल सकता है, जो कि रीपे कर पाना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। इसी वजह से दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि अपना सिविल स्कोर जनरेट करवा के भी रखो और सिविल स्कोर को इम्प्रूव करके भी रखो, एटलीस्ट 750 के आसपास तो होना ही चाहिए। तो बस दोस्तों रुपी कार्ड क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो FDs में, जहां पर आप लोगों को 9% या फिर 9.5% तक के भी रिटर्न्स देखने को मिले, तो आप लोग स्टेबल मनी का वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहाँ पर आप लोगों को 13% तक के भी फिक्स रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग विंट वेल्थ का वीडियो भी देख सकते हो, जो कि आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल ही जाएगा। और अपन मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।